चलिए बेटा, चलो बेटा फिर आज की नई क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को पिछले वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। चलो फिर आज नई क्लास स्टार्ट अपन लोग करते हैं। पिछली क्लास में बेटा मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब CP इक्वल हो, है ना, कुछ बेटा ट्रिक और कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे लॉजिक से, नए लॉजिक से, कि जब CP बराबर हो तो कैसे अपन ओवरऑल और बची हुई चीज़ों पर कैसे निकालते हैं। चलो उसी पे अपन लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, उसी पे आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है ना, दिख रहा होगा, मैं बोल भी देता हूं। एक दुकानदार दो वस्तु बराबर मूल्य पे खरीदता है। एक दुकानदार दो वस्तु बराबर मूल्य पे खरीदता है। पहली वस्तु को वह 8% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को वह 6% के लाभ पे बेचता है। तो बताएं उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो बताएं उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी कि ओवरऑल जब निकालना है, जब CP इक्वल हो, तो मैंने कल बताया था टोटल चीजें वो कितनी खरीद रहा है। टोटल चीजें 2 हो गई, तो मैं लिख सकता हूं 2 चीजें, है ना, 2 चीजें हैं, है ना। पहले को वो 8% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, दूसरे को 6% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। ओवरऑल देखते हैं। अब देखो 2 चीजें हैं, 2 चीजों को मैंने मान लिया X% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। एक चीज को कितने % के प्रॉफिट बेच रहा है, 8% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। दूसरी चीज को कितने पे बेच रहा है, 6% के प्रॉफिट। समझ गया ना, एक चीज और ये दूसरी चीज, और टोटल कितनी हुई, 2 चीज। ये तभी लगेगा जब दोनों का CP क्या हो बेटा, इक्वल हो। अब ये देखो, ये कितना हो गया, 14 और 6, 8 और 6 14%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी, 7%। तो मैं कहूँगा बेटा उसको ओवरऑल 7% का प्रॉफिट हो जाएगा, उसको ओवरऑल 7% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये सबसे बढ़िया तरीका है ना, ये क्या है बेटा, सबसे बढ़िया तरीका है। अब बेसिक से करना चाह रहे हैं तो बेसिक से कर लेते हैं, ये आगे होगा समझ में। अब देखो 100 मान के भी कर सकते थे। दोनों का CP क्या है बेटा, इक्वल है। दोनों का CP है, सपोज मैंने 100 रुपये मान लिया। सपोज बेटा 100 रुपये मान लिया। पहले को 8% के प्रॉफिट पे कितना हो गया, 108 के बेचेगा। दूसरे को 6% के प्रॉफिट पे तो 106 के बेचेगा। तो बेटा ये देख लो, दोनों वस्तु समान मूल्य पर खरीद रहा है। ये 100 की है, ये 100 की, तो कितनी होगा बेटा, 200। ये कितनी होगा बेटा, 108 और 106 कितना होगा, 214। तो मैं कहूँगा बेटा 14 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 200 पे। अब देखो इसको थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा करने में, है ना, 7% प्रॉफिट। तो पिछला वाला मेथड जो था वो बहुत अच्छा मेथड है बेटा, उसको सीखो। और वो मेथड हर किसी में लगता है, आपका प्रॉफिट और लॉस में लगेगा, परसेंटेज में लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट में लगेगा, बहुत सारी चीज़ में लगेगा ना ये वाला मेथड, है ना। चलो फिर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये परसेंट की तो बात हो गई। अब वो कहते हैं कि भैया यार आपने परसेंट वाला तो बता दिया, अब पैसे यूज करे तो कैसे करेगा। पैसे में पूछ लें आप, तो परसेंट में बता यार, वो पैसे में पूछे तो कितना होगा, है ना। तो चलो पैसा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो वो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 15,000 रुपए की खरीद रहा है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 15,000 रुपए की खरीद रहा है। वो कह रहा है 2/3 वस्तु 15% के लाभ पे बेच रहा है। 2/3 वस्तु 15% के लाभ पे बेच रहा है। तो शेष वस्तु को वह कितने रुपए की बेचे। अब रुपए पूछ रहा है बेटा, शेष वस्तु को वह कितने रुपए की बेचे कि उसे ओवरऑल पर 10% का प्रॉफिट, उसको ओवरऑल पर बेटा कितने % का प्रॉफिट हो, 10% का प्रॉफिट। 10% का क्या हो बेटा, प्रॉफिट हो। अब देखो टोटल चीजें कितनी है उसकी, 3 पे 10% का प्रॉफिट। 3 में से 2 15% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। बची कितनी, 3 में से 2 बेच दी, तो बची कितनी बेटा, 1 को वह X% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो वही कह रहा है शेष को कितने % के रुपए में बेचे। परसेंट ही पूछ रहा है, इस बार रुपए पूछ रहा है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 30%, और ये कितना हो जाएगा, 30%। अरे ये जो 30 से 30 कट गया, तो मैं कहूँगा X% के बराबर क्या हो जाएगा, 0%। मतलब जो शेष आर्टिकल है उसको ना तो लाभ हो रहा है ना ही
हानि हो रही है, मतलब जो शेष आर्टिकल्स हैं उसको बेटा वो किस पे बेच रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच रहा है। अब देखो पैसे कैसे निकालेंगे। अब आपको ये चीज पता चल गई कि ओवरऑल चीज उसने कितनी खरीदी, 3। ओवरऑल कितनी चीज खरीदी बेटा उसने, 3 में से 2 बेच रहा है और 1 कितनी होगी बेटा, 3। 2 तो बेच रहा है 15% के लाभ पे, लेकिन जो एक वस्तु बच रही है, जो एक वस्तु है बेटा शेष, वो कितने परसेंट के लॉस पे बेच रहा है, 0% के लॉस पे या 0% के प्रॉफिट पे। तो 2 और 1 टोटल कितनी हो गई, 3 चीजें उसने कितनी खरीदी थी बेटा, 15,000 रुपए की। कितने गुना, 5,000 गुना। तो बेटा उसने जो चीज खरीदी थी, उसने जो चीज 5,000 रुपए की खरीदी थी एक, तो वो 5,000 रुपए की ही बेचेगा, क्योंकि उसे ना लाभ ना हानि हो रहा है ओवरऑल पे। समझ गए ना ये चीज समझ गए हो गए आप लोग, है ना। अब वो पूछे कि 2 कितने की खरीदी थी, तो कहेंगे बेटा 2 उसने 10,000 रुपए की खरीदी थी। अब वो कितने परसेंट का 2 प्रॉफिट ले रहा है, अब ले लो 15% का इस पे ले लेना, तो ओवरऑल पे अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी ना बेटा ये चीज। तो बेटा ये चीज आपसे वो पूछ सकता है। क्लियर, क्योंकि उसने 5,000 रुपए की चीज खरीदी थी, वो 5,000 की ही बेच रहा है। 5,000 रुपए की चीज खरीदी थी, वो 5,000 की ही बेच रहा है, क्योंकि उसको ना लाभ ना हानि हो रही है, ना लाभ और ना हानि हो रही है। चलो बेटा इसी तरीके का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। इसी तरह का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आप लोग बताना क्या होगा आंसर। चलो देखो बेटा वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 25,000 रुपए में खरीदता है, 25,000 रुपए में खरीदता है, 3/5 20% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो शेष को वह कितने रुपए की बेचे, शेष को वह कितने रुपए की बेचे कि उसे ओवरऑल पर 12% का लाभ हो। शेष को वह कितने रुपए की बेचे कि उसे ओवरऑल पर 12% का लाभ हो, 12% का लाभ हो। देखते हैं बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो टोटल चीज कितनी है, 5 का 12% अपन को चाहिए। 5 में से 3 ये बेच रहा है, 5 में से ये 3 बेच रहा है, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे। अब 5 में से 3 बेच दिया तो कितना बचा, x%। तो बेटा ये देखो ये कितना हो गया 60%, ये भी कितना हो गया अपना 60% और 2x%, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। फिर अगेन क्या होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई। मतलब वो शेष चीजें हैं, शेष वस्तुओं को वो ना लाभ ना हानि पे बेच रहा है। मतलब 3 बेच रहा है प्रॉफिट पे और 2 बेच रहा है ना लाभ ना हानि पे। और ये इसने कितने ही खरीदी थी बेटा, 25,000 रुपए की। कितने गुना, 5,000 गुना। तो बेटा इसका भी 5,000 गुना कर दो, तो मैं कहूँगा बेटा उसने ये वस्तु 10,000 रुपए की खरीदी थी और 10,000 रुपए की ही बेच दी। 10,000 रुपए की खरीदी थी और 10,000 रुपए की ही बेच दी। क्लियर हो गई उत्तर, समझ में आ रहा है ना। अब मैंने तुम लोग को ये चीज़ तो बता दी ना, भूलना नहीं बेटा। ये चीज़ नीचे वाली चीज़ क्या होती है, ओरिजिनल होती है। टोटल उसने 5 खरीदी थी, 5 में से 3 बेच रहा है, या 5 का 3/5 करोगे तो बेटा 3 ही आएगा, क्योंकि टोटल चीज अपन ने 5 मानी। 5 में से 3/5 3 बची, 3 बेच रहा है और 3 बेचता तो कितनी बचेगी, 2। तो वो ही किया बेटा, है ना, जो मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। बेटा फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी ना ये चीज़। चलो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 14 क्वेश्चन करते हैं आज का। 14 क्वेश्चन बेटा वो क्या कह रहा है ना। 14 क्वेश्चन देखो बेटा वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक दुकानदार 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है, मतलब दोनों का सीपी क्या है बेटा, इक्वल है। दोनों का सीपी क्या है बेटा, इक्वल है। पहले को वह 12% के प्रॉफिट पे बेचता है, पहले को वह 12% के प्रॉफिट पे बेचता है और दूसरी वस्तु को वह पहली वस्तु से 4800 रुपये ज्यादा में बेचता है। ठीक है, दूसरी वस्तु को वह पहली वस्तु से 4800 रुपये ज्यादा में बेचता है।
तो उसे ओवरऑल पर 20% का लाभ होता है ना। क्वेश्चन आप पढ़ लो, आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर। तो ओवरऑल पे उसको 20% का लाभ होता है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करो, मतलब सीपी निकालो ईच आर्टिकल का, मतलब आपको सीपी निकालना है। देखो एक तो तरीका है 100 मान के कर लें, और दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया, मैं दोनों से बता देता हूँ आपको। चलो अब वो क्या कह रहा है, क्लू देखो बेटा क्वेश्चन में, क्लू क्वेश्चन में क्या है कि दोनों का सीपी क्या दे रहा है, वो बराबर दे रहा है। तो मैंने सपोज मान ली 100 रुपये, मैंने मान ली बेटा 100 रुपये मान ली सीपी मान ली 100 रुपये। अब पहली वस्तु को वह 12% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब कितने की बेच रहा होगा, 112 रुपये की। 100 का 12% कितना, और 12 रुपये ही तो होता है, 12 इसमें जोड़ दो कितने की बेच रहा है। अब मुझे नहीं पता दूसरा कितने की बेच रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि दोनों वस्तु उसने कितने की खरीदी होगी, 200 रुपये की। दोनों वस्तु उसने कितनी खरीदी होगी बेटा, 200 रुपये की। अब ओवरऑल वो कितने % का प्रॉफिट ले रहा है, 20% का। तो बेटा 200 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 40। तो मैं कहूँगा कितना आ गया बेटा, 240 रुपये। 200 का कितना आएगा 20%, 40। अब बेटा ये देखो दोनों वस्तुओं को कितने की बेच रहा है, 240 रुपये की। एक वस्तु आपने खरीदी 112 रुपये की, नहीं सॉरी, दोनों वस्तु को 240 रुपये की बेच रहा है और एक वस्तु उसमें से बेच रहा है 112 रुपये की। तो दूसरी वस्तु को कितने की बेच रहा होगा बेटा, 240 में से 112 घटा दो तो मैं कह दूंगा भैया 228 रुपये की बेच रहा होगा। तभी तो जोड़ लगा कि बेटा 240 आ रहा है, एक 112 की बेच रहा होगा, एक दूसरी 128 की बेच रहा होगा। क्लियर हो गई कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि दूसरी वस्तु को वह पहली वस्तु से 4800 रुपये ज्यादा में बेच रहा है। तो बेटा इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 16। तो दूसरी वस्तु को वह पहली वस्तु से 16 रुपये ज्यादा में बेच रहा है, और 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4800 रुपये। कितने 100 गुना बेटा, 300 गुना। तो बेटा इसका भी 300 गुना कर दो और इसका भी 300 गुना कर दो, तो कितना जाएगा, 30,000 रुपये। और दूसरी वस्तु को भी उसने 30,000 रुपये की खरीदी होगी। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। 30,000 रुपये की उसने ये वस्तु खरीदी होगी। क्लियर हो गई। मैं फिर से बता देता हूँ, फिर से देख लेते हैं बेटा, फिर से देख लेते हैं। देखो बेटा वो क्या कह रहा है, पहली वस्तु को वह 12% के लाभ पे बेचता है, दूसरी वस्तु को वह पहली वस्तु से 48 रुपये ज़्यादा बेचता है, किसे ओवरऑल पर 20% का लाभ। तो मैंने मान लिया 100 रुपये की दोनों चीज़ खरीदी, पहली वस्तु को वह 12% के लाभ पे बेच रहा है। तो बेटा 100 की चीज़ कितने में बेचेगा, 112 में। अब वो कह रहा है ओवरऑल पर, मतलब कुल पर उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो कुल बेटा उसने कितने रुपए खर्च किए, कितने रुपए खर्च किए, 200। और 200 का 20% मतलब दोनों चीजें उसने कितने की बेची होगी, 240 रुपए की बेच रही होगी। 240 में एक वस्तु वो 112 रुपए की बेच रहा है, 112 रुपए की बेच रहा है। तो बेटा ये बताओ फिर दूसरी वस्तु कितने की बेच रहा होगा। तो मैं कहूँगा 240 में है 112 घटा दो, कितना हो गया, 128 रुपये। अब दूसरी 128 की बेच रहा है। अब ये देखो इन दोनों का अंतर कितना हो गया बेटा, 16। और 16 की वैल्यू कितनी दे रही, 4800। मतलब कितने गुना, 300 गुना। तो मैं कहूँगा 300,000 की आ जाएगी, 30,000 की ये आ जाएगी। अब देखो बेटा उससे भी हो सकता है, मैंने तुम लोग को बताया था जब CP इक्वल है तो अपन लोग वाला मेथड भी बता सकते हैं जो मैंने तुम लोग को बताया था। कैसा, चलो देखते हैं। अब देखो टोटल चीजें वो 2 कर रहा है ना, टोटल चीजें वो 2 खरीद रहा है ना। पहले को वह 12% पे बेच रहा है, टोटल चीजें कितनी हो गई बेटा, 2। फर्स्ट वो 12% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। अब मुझे नहीं पता सेकंड, सपोज x की बेच रहा है। अब 2 चीजें हैं, 2 चीज पे x% का प्रॉफिट है, एक को वह 12% के प्रॉफिट, और मुझे नहीं पता दूसरी कितनी %। यही तो लिख सकते हैं। और इसको ये भी लिख सकते हैं 1/12 को वो 12% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, 1/2 को, सॉरी 12 नहीं, 1/2 को वो 12% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो शेष को वह कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचे, कुल पर उसे कितने % का प्रॉफिट हो, 20% का। तो मैंने ये तो किया है ना। अच्छा शेष कुल पे ये बेटा 20% आएगा, क्योंकि 2 पे वो 20% प्रॉफिट। ठीक है।
अब ये देखो, ये कितना हो गया 40%, ये कितना हो जाएगा 12%, और x की वैल्यू कितनी आ गई है, तो मैं कहूँगा x को वो है 28% के प्रॉफिट पे बेचा है। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू आ गई 28% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, अब ये देखो, पहली वस्तु को 12% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, दूसरे को वह 16% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। अब ये बताओ, इसको जो वैल्यू होगी 16% ज्यादा पे बेच रहा है कि नहीं, और 16% की वैल्यू आपको कितनी दी 4800 रुपये, तो मैं कहूंगा 16% ज्यादा ही पे तो बेच रहा है, पहले पर्सन को 12% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, दूसरी वस्तु को 28% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब कितने परसेंट ज्यादा में बेच रहा है 16, और 16 की वैल्यू कितनी दी है बेटा आपको 4800 रुपये, तो मैं कहूंगा 1% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 300 रुपये, और 100% की वैल्यू कितनी होती है 30,000 रुपये, है ना। मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो और चिपका दो, तो ये आपका हो जाएगा। क्लियर हो गई ना, है ना, क्योंकि ओवरऑल पर वो 20% ले रहा है, एक को वह 12% पर, दूसरों को वह x% पर। यही तो मैंने किया, क्योंकि दोनों का सीपी क्या है इक्वल है। जब भी दोनों का सीपी इक्वल है तो ये वाला मेथड आप लगा सकते हो। क्लियर, यही तो किया अपन ने। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, आ रहा ना समझ में तुम लोगों को, बस प्रैक्टिस करते चलो, है ना, मैथ खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना बेटा उतना मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलो अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि दोनों का सीपी इक्वल है, दोनों का सीपी इक्वल है, पहले को वह 15% के लाभ पे बेचता है सॉरी, और पहली वस्तु को वह दूसरी वस्तु से, पहली वस्तु को वह दूसरी वस्तु से 2500 या 250 मान लो, 250 रुपये ज्यादा में बेचता है, 250 रुपये ज्यादा में बेचता है, तो उसे ओवरऑल पर 10% का प्रॉफिट होता है, ओवरऑल पर 10% का प्रॉफिट होता है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात है, मैं दोनों तरीके से बता देता हूं, 100 मान के कर लेते हैं। पहली वस्तु, क्योंकि दोनों बराबर दे रखी तो मैंने 100 मान ली। पहली वस्तु को 15% के प्रॉफिट पे, 100 का 15% कितना हो गया 115, इसका मुझे अभी पता नहीं। अब ये देखो, दोनों वस्तु कितने की है 200 रुपए की खरीदी, ओवरऑल पे 10%, इसका 10% लोगे, इसका बटा 10% लोगे तो कितना जाएगा 220, तो 200 का 10% कितना होगा 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो 220 की बेचेगा। अब ये बेचो, दोनों वस्तुओं कितने की बेच रहा है 220 रुपए की, जिसमें से एक वस्तु कितने की है 115 रुपए की, तो दूसरी कितने की है बेटा, दूसरी कितनी होगी 105 की। ये दोनों जोड़ोगे तभी तो 220 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो 220 आएगा। लेकिन पहली वस्तु दूसरी वस्तु से कितने रुपए ज्यादा है 10, और 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 250, मतलब 25 गुना। तो बेटा सबका क्या कर दो 25 गुना, तो मैं कहूँगा 2500 रुपये की पहली और दूसरी भी 2500 रुपये की ही होगी। दूसरी भी क्या होगी बेटा 2500 रुपये की ही होगी। दूसरी वस्तु क्या होगी बेटा 2500 रुपये की ही होगी। क्लियर है ना, दिख रहा होगा तुम लोगों को, क्लियर हो गया बेटा ये चीज। चलो अब दूसरे वाले मेथड से देख लेते हैं। दूसरे वाले मेथड से देखो बेटा कैसे करेंगे। अब मुझे पता है ओवरऑल उसने दोनों चीजें बेच रही हैं, दो चीजें बेच रहा है ओवरऑल पे, तो दो चीजें 10% के प्रॉफिट पे, जिसमें से एक को वह 15% के लाभ पे और दूसरे को वह मुझे नहीं पता x% के प्रॉफिट पे। ठीक है, मुझे नहीं पता। अब ये कितने हो गए बेटा 20%, ये कितना हो गया बेटा 15%, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 5%। मतलब पहले को वह 10% का प्रॉफिट पे बेच रहा है, दूसरे को वह 5% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। मतलब जो दूसरी पहली वाली वस्तु है दूसरी से कितनी ज्यादा है बेटा 5%, और 5% की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा आपको 250 रुपये, है ना। 5% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दी है ना, ये बेटा तुम्हारा होगा 15%, क्योंकि पहली वस्तु जो है
15% के लाभ पे, है ना। पहली वस्तु 15% के लाभ पे और दूसरी अपन ने निकाल ही ली 5%। तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु से कितना ज़्यादा है 10%। और 10% की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा आपको 250। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक जीरो और चिपका दो दोनों तरफ 2500। तो 2500 रुपये की क्या हो जाएगी बेटा वो एक वस्तु उसने खरीदी हो। इसको आप ओरल भी कर सकते हो ना, ओरली भी कर सकते हो। ओरल भी कैसे कह सकते हो कि बेटा दो वस्तुएं हैं, ओवरऑल दो वस्तु तो है, तो मैं कहूँगा ओवरऑल 10% है तो 20% ले रहा है ओवरऑल। और एक वस्तु 15 की बेच रहा है तो दूसरे कितने की बेच रहा होगा 5% की बेच रहा होगा कि नहीं। क्लियर हुई कि नहीं बेटा, ये आपको क्लियर हो गई होगी कि ओवरऑल दो चीजें बेच रहा है 10-10% की, 10-10% की ओवरऑल। तो दोनों पर्सन कितने की बेच रहा है, दोनों वस्तु 20% की, जिसमें से एक 15% की दूसरी 5% की आ जाएगी। एक 15% की दूसरी 5% आ गई, दोनों का डिफरेंस कितना है 10%। और 10% की वैल्यू आपको 250 दे रखी, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500 रुपये। ईजिली कर सकते हो, है ना। चलो करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, है ना। आज का छठा क्वेश्चन करते हैं कि एक दुकानदार दो वस्तु 1250 रुपए में खरीदता है ना। एक दुकानदार दो वस्तु 1250 रुपए खरीदता है। पहली वस्तु को वह 10% की हानि पर और दूसरी वस्तु को वह 15% के लाभ पे बेचता है। ऐसा करने पर उसे ना लाभ ना हानि होती है, ना लाभ ना हानि होती है। ऐसा करने पर उसे ना लाभ ना हानि होती है। बेटा इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, है ना। 3-4 तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि अपन लोग मिक्सचर एलिगेशन से कर ले, है ना। पहला तरीका तो क्या है बेटा, अपन लोग क्या कर ले मिक्सचर एलिगेशन से कर ले, है ना। पहला तरीका तो बेटा ये है कि अपन मिक्सचर एलिगेशन से कर ले, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कि पहली वस्तु को वो 10% के लॉस पे, दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पे। तो उसको ओवरऑल पर कितना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओवरऑल पे क्या चाहिए बेटा, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। ओवरऑल पे क्या चाहिए बेटा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब ये देखो 15 में से 0 घटाओगे तो कितना बचेगा 15, रेशियो है तो परसेंट तो कट जाएगा। इसको इसमें से घटाओगे कितना जाएगा 10, है ना। ये कैसा आएगा बेटा, 15 में से 0 घटाओगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तुम लोग को, 15 में से 0 घटाओगे यहाँ, है ना, 0 में से 10 में से 0 घटाओगे, क्योंकि रेशियो बेटा, रेशियो में नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती हैं। तो कितना आ गया 15, ये कितना आ गया 10। तो मैं कह सकता हूँ रेशियो कितना आ गया बेटा, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 2 बार। ये क्या आ गया, जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा बेटा, सीपी का रेशियो आएगा। जो रेशियो आएगा बेटा वो कितने का आएगा, सीपी का रेशियो आएगा। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु उसने कितनी खरीदी, 2:3 ही खरीदी। और दोनों चीज़ें कितनी खरीदी, 5 की। लेकिन 5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1250। कितने टाइम्स, 250 टाइम्स। तो बेटा इसका भी 250 टाइम्स कर दो और इसका भी 250 टाइम्स कर दो, तो कितना जाएगा बेटा, ये 750 और ये कितना जाएगा 500। तो एक वस्तु को वह 750 ही खरीद रहा होगा, दूसरी वस्तु को वह 500 रुपये ही खरीद रहा होगा। क्लियर हो गई आई थिंक बेटा आपको ये सब, है ना। ये क्लियर हो गई। चलो ये आप लोगों को क्लियर हो गई। चलो अब देखो उससे भी कर सकते हैं, सीपी वाले से, जो मैंने मेथड बताया था परसेंटेज वाले से। उसको कैसे करेंगे देखो, क्योंकि सीपी खरीद रहा है वो, खरीदने पे तो बेटा अपन लोग उसको लगा सकते हैं, है ना। देखो दोनों वस्तु बेच रहा है, दोनों वस्तु पे उसको 0% का प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। पहली वस्तु सपोज पहली मान लेता है, पहली वस्तु X1, इसको कितने के लॉस पे बेच रहा है, 10% के लॉस पे बेच रहा है। प्लस दूसरी वस्तु को वह 15% के लाभ पे बेच रहा है, ठीक है। ये तो क्या हो गया 0, ये हो गया 0। इसको इस तरफ ले आओगे तो कितना चला जाएगा, 10% ऑफ फर्स्ट, 15% ऑफ सेकंड।
तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो आएगा पहली और दूसरी वस्तु को 15/10 आ जाएगा, 3:2 का। क्लियर होगी बेटा ये चीज़? 3:2 का आ जाएगा, 3:2 का आ जाएगा। पिछले में भी 3:2 का आ रहा है। जैसे आपको करना है, आप ये वाला मेथड भी कर सकते हो, मिक्सचर एलिगेशन वाला भी मेथड कर सकते हो, है ना। आप ये वाला मेथड भी कर सकते हो, जिसमें आपको अच्छा लगे, दोनों बढ़िया है ना। क्लियर? चलो फिर इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो बेटा वो क्या कह रहा है कि दोनों वस्तु उसने कितने रुपए की खरीदी? दोनों वस्तु उसने 1530 रुपए की खरीदी। दोनों वस्तु उसने कितने की खरीदी बेटा? 1530 रुपए की। पहली वस्तु को वह 20% के लाभ पे बेचता है और दूसरी वस्तु को वह 5% की हानि पे बेचता है। तो ओवरऑल पे नो प्रॉफिट नो लॉस, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपको बताना है ये कितने कितने रुपए की खरीदी होगी। तो 20% ये हो गया, 5% ये हो गया, 0 ये हो गया, कर दो। ये कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो जाएगा? 20। 1:4 का। और दोनों की वैल्यू कितनी दी है? दोनों की वैल्यू दी है 5। 5 की वैल्यू दे रही 1530 रुपये। तो बेटा 1530 से तो कितना जाएगा? 3 बार और ये 6 बार, है ना। ठीक है, 306। तो 306 का ऐसे मल्टीप्लाई तो कितना जाएगा? 12, 24 और 306 का बटा ऐसे मल्टीप्लाई तो 306। अब बेटा वो कहेगा कि 20% के जो लाभ पे बेच रहे हैं वो वस्तु की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा मैं कहूँगा उस वैल्यू की वैल्यू कितनी होगी? 306 रुपये है। 306 रुपये की इसने ये 20% के लाभ पे खरीदी होगी। सॉरी, उसका क्रय मूल्य कितना होगा? जो 20% के लाभ पे बेच रहा है उसका क्रय मूल्य होगा बेटा 306 रुपये। 306 रुपये। क्लियर? और जो 5% के हानि पे बेच रहा है उस वस्तु का कितने रुपए की खरीदी होगी? तो बेटा मैं कह दूंगा उसको कितने रुपए की खरीदी होगी? 1224 रुपये की इसने ये खरीदी होगी। क्लियर? 20% के नीचे वाला ये वाली वैल्यू होती है, 5% की हानि वाली ये वैल्यू होती है। और जो रेशियो आता है वो किसका आता है बेटा? सीपी का। क्लियर हुई ना ये चीज़? चलो एक क्वेश्चन और कर लेता है। क्या क्वेश्चन है बेटा? देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वो क्या कह रहा है कि ये 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है दो वस्तुओं को 1200 रुपए में खरीदता है। 1200 रुपए में खरीदता है और पहली वस्तु को वह 30% के लाभ पे बेचता है और दूसरी वस्तु को है 20% के लाभ पे बेचता है और ओवरऑल पर 23% का लाभ कमाता है। ओवरऑल पर 23% का लाभ कमाता है। तो वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो बेटा अब समझ में आ गया, इसको मिक्सचर एलिगेशन लगेगा। क्यों? पहले को 30%, दूसरे को 20%। ओवरऑल, जब भी ओवरऑल दिया जाए, इन दोनों को बेच रहा है, ये दोनों प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तभी तो ये रिजल्ट आ रहा है ना कि ओवरऑल 23 आ रहा है। तो जब भी बेटा ओवरऑल किसी का रिजल्ट निकले दो चीजों से, तो अपन लोग क्या निकाल सकते हो? मिक्सचर एलिगेशन। तो बेटा पहले को 30%, दूसरे को 20%, तो ओवरऑल कितना आ गया बेटा? 23%। इन दोनों को घटाओ, इसको इसमें से घटाओ कितना बचेगा? 3। इसको इसमें से घटाओ कितना बचेगा? 7। और मैं तुम लोग को बता देता हूँ जो ओवरऑल होगा ना वो इन दोनों को बीच में ही आएगा, 30 और 20 के बीच में हमेशा। एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। देखो इससे छोटी है, इससे बड़ी है, मतलब 23 जो है 30 से छोटी है और 20 जो है 23 जो है 20 से बड़ी है। तो मैं कहूँगा एक से बड़ी हो और एक से छोटी होगी। अब रेशियो कितना आ गया बेटा आपका?
सीपी का रेशियो आता है। रेशियो कितना आ गया बेटा आपका, 20 में से 23 घटाओगे 3, 30 में से 23 घटाओगे 7, तो रेशियो आ गया सीपीओ का। तो पहली वस्तु जो 3 की खरीदी होगी, दूसरी 7 की खरीदी होगी, टोटल उसने कितनी खरीदी 10 की। और 10 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1200 रुपये। कितने गुना 120 गुना, तो 120 ये कर दो, कितना आ गया बेटा 840 रुपये, और 120 ये कर दो 360 रुपये। मतलब जो पहली वस्तु उसने खरीदी होगी 360 रुपये की खरीदी होगी, और दूसरी 840 की खरीदी होगी। क्लियर होगी ना बेटा ये चीज़। जब भी बेटा ओवरऑल दिया जाए तो अपन लोग क्या लगाएंगे, मिक्सचर एलिगेशन। क्लियर हो गई। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को 2880 रुपये में खरीदता है। दोनों वस्तु कितने में खरीद रहा है, 2880 रुपये में खरीद रहा है। पहली वस्तु को वह 10% की हानि पर, और दूसरी वस्तु को वह 20% के प्रॉफिट पे बेचता है। 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो ओवरऑल उसे 5% का लाभ होता है। ओवरऑल उसे 5% का लाभ होता है। ओवरऑल उसे 5% का लाभ होता है। तो बेटा ये देखो कि पहली चीज को 10% की हानि पे बेच रहा है, दूसरी को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। ओवरऑल कितना आ गया बेटा 5%। समझ गया, मिक्सचर एलिगेशन लगेगा ही लगेगा। और जो रेशियो निकलेगा वो किसका निकलेगा बेटा, सीपीओ का। तो 20 में से 5 घटाओगे 15, और इसको इसमें से घटाओगे, है ना, इसको इसमें से घटाओगे तो कितना जाएगा 20, है ना। ऐसे तो करोगे 5 10 माइनस 5, माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा प्लस 20 का ही आ जाएगा। तो बेटा रेशियो कितना आ जाएगा अपना, हाँ सॉरी 15 आएगा, 20 कैसे होगा बेटा, है ना। सॉरी गलती। 10% माइनस का 10% माइनस से करोगे तो 15 आ जाएगा। तो मैं कहूँगा इन दोनों का रेशियो क्या आएगा 1:1 का आ जाएगा। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, समान है। तो एक की खरीद है, दूसरे भी एक की खरीद है, टोटल कितने की खरीद रहा है 2 रुपये की। और 2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इतनी, कितने गुना 1440, तो 1440 इसका 1440 इसका। तो मैं कहूँगा कि पहली वस्तु भी 1440 की खरीदी और दूसरी वस्तु भी उसने 1440 की खरीदी। क्लियर हुई बेटा ये चीज़। मैं फिर से बता देता हूँ, एक को 10% के लॉस पर, दूसरे को 20% को प्रॉफिट पर। 20% में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा 15, और 10% माइनस 5% कितना बचेगा बेटा 15। ये आ गया, है ना, ये 20 नहीं होगा, ये कितना होगा बेटा 15%। क्लियर। चलो बेटा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चल लास्ट क्वेश्चन बेटा करते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा वो क्या कह रहा है कि दोनों वस्तु उसने कितने रुपए की खरीदी, दोनों वस्तु उसने 4860 रुपए की खरीदी। दोनों वस्तु उसने कितने की खरीदी बेटा 4860 रुपए की खरीदी। पहली वस्तु को वह 13% की हानि पर, दूसरी वस्तु को वह 5% के लाभ पर। ओवरऑल कितना दे रखा बेटा माइनस के 7% का लॉस हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल कितना हो रहा है -7% का लॉस हो रहा है। तो दोनों वस्तुओं का सीपी निकालो, इजी। 13 माइनस के 13%, ये 5% माइनस के 7%, ये होगी। अब देखो इसको इसमें से घटाएंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। देखो 5 माइनस माइनस 7, तो कितना माइनस माइनस 7, तो मैं कहूँगा कितना जाएगा बेटा ये 12 हो जाएगा। अब इसको इसमें से घटाओगे, इसको इसमें से घटाओगे, माइनस के माइनस माइनस इतना, ये कितना हो जाएगा 6 ये आ गया। तो रेशियो कितना आ गया बेटा 2:1 का आ गया। जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 2:1 का आ गया।
जो रेशो आ गया सीपीओ का वो कितना आ गया 2:1 का आ गया। टोटल चीज़ें उसने कितनी खरीदी 3 की, और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी 4860 रुपये। तो कितना 1620, तो इसका भी 1620 और इसका भी 1620। 1620 करोगे तो कितना जाएगा 3240 और 1620। तो बेटा ये पूछ सकता है कि जो 13% की हानि पे बेच रहा है उस वस्तु को उसने कितने रुपए की खरीदी होगी। तो बेटा कितने की खरीदी होगी 3240 रुपये, और दूसरे कितनी खरीदी 1620 रुपये। चलो बेटा फिर आज इतने ही करते हैं। आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आ रहे होंगे।